आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष संजय झा ने खोली पाकिस्तान की पोल। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. जदयू जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर भारत के प्रति संजय झा के रुख की सराहना की और कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से भारत द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा ने जापान पहुंचा वहां के राजदूतों से संवाद स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया। If anything happens to our citizens, we will hit back, we will retaliate. And we came here, as he explained, I come from the state Bihar, where इसके लिए जदयू जिलाध्यक्ष ने कार्यकारी अध्यक्ष झा की सराहना करते हुए सहर्ष बधाई दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की साझी जिम्मेदारी बन चुकी है। आज भारत को निशाना बनाया गया है तो कल कोई और देश हो सकता है, इसलिए तटस्थ रहकर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं की कड़ियां पाकिस्तान से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा पाकिस्तान न केवल आतंकियों को पनाह देता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। ऐसे में भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा में समझौता नहीं करेगा और हर हमले का माकूल जवाब देगा। प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष झा ने स्पष्ट शब्दों में आतंकवाद और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को व्यक्त किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बुद्धिजीवियों को जानकारी दी और बताया कि जिस तरह भारत ने न केवल परमाणु हथियारों के बहाने पाकिस्तान के बयान का जवाब दिया है बल्कि साइबर हमलों और पाकिस्तान द्वारा फर्जी खबरें फैलाने के अन्य डिजिटल युद्ध का भी जवाब दिया है। आज प्रेस वार्ता में जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी जी, जिला प्रवक्ता रविंद्र यादव जी, अवधेश लाल देव, सुनील कुमार उर्फ पप्पू, कन्हैया शाह जी, हायाघाट विधानसभा प्रभारी संजीव कुमार मुन्ना जी, प्रखंड अध्यक्ष गोविंद मंडल के साथ कई जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को पर सत्य तक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को जाकर के फॉलो जरूर करें। चलिए सुनाते हैं जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। देखिए, भारत का पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद हम लोग के प्रधानमंत्री देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया जिसका नेतृत्व हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी को देने का जो निर्णय हुआ है और उसी निर्णय के तहत आज जो है हमारे नेता प्रतिनिधि मंडल टीम के साथ जापान यात्रा पर निकल चुके हैं। 2 दिन से वहाँ यात्रा चल रही है। हम इसके लिए जनता दल युवा परिवार दरभंगा जो है कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि एक बिहार का बेटा जो वैश्विक मंच पर संबोधन कर रहे हैं, यह गौरव की बात है, हम लोग के लिए खुशी की बात है। इसीलिए हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से बिहार वासियों को, भारतवासियों को, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार जी को, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और पाकिस्तान की जो गंदी नीति रही है, पाकिस्तान का जो है सो आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद के जो सहयोग में वो प्रशिक्षण देना, हथियार सप्लाई करना, वित्तीय सहायता पनाह देना, यह सब जो है अब लोग समझ गए हैं, जान चुके हैं। वह सिंदूर ऑपरेशन उससे पहले जो है, पहले जो घटना घटी है, जो 26 लोगों को जो है तो धर्म पूछ के मारा गया है पहलगाम में, यह सब दिख चुका है। और पाकिस्तान किस तरह जो है सो खड़ा था, वहाँ के सैनिक खड़ा थे। हम इस आप लोगों के प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, आपके इस प्रेस वार्ता से बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोगों के नेता संजय कुमार झा जी जो
जापान यात्रा पर हैं, इसके बाद जो है सो वो कोरिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे और कई देशों में जाके अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और उनको चुना गया नेता के रूप में, प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में, उनके नेतृत्व करने के रूप में मैं कोटि कोटि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को देते हैं। कि मिथिलांचल के बेटा, हम लोगों के नेता, जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय बाबू को भारत के अन्य देशों में भारत की पॉलिसी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बताने के लिए जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो चलाए, उसके उनकी बातों को पूरे विश्व में रखने के लिए इनके प्रतिनिधि मंडल का उनको दायित्व दिया गया। इसके लिए हम लोग कोटि कोटि माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और जन जन में जो उत्साह है, मिथिलांचल में ही नहीं पूरे बिहार में जदयू परिवार में खुशी की लहर है। और आम जन में भी जब संजय बाबू का नाम आता है, क्योंकि वो विद्वान हैं, संगठनकर्ता हैं, उनको देश और विदेश की समझ है, हर एक बिंदु पर जो उनकी बातों को आप सुनते होइएगा तो आपको लगता होगा कि कोई बात वो बिंदु बार ही बोलते हैं और जिस बिंदु पर बात होती है उसी बिंदु का वो जवाब देते हैं। इसलिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। संजय बाबू अपना झंडा, भारत का झंडा विदेश में, इंडोनेशिया में, जापान में, कोरिया में फहरा के आएंगे, ऐसा हम लोग विश्वास व्यक्त करते हैं। और इसलिए जनता दल परिवार की ओर से हम लोग उनको कोटिशः साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ऐसे ही झंडा देश का और प्रदेश का फहराते रहें। जय हिंद, जय भारत। जयेंद्र कुमार यादव, जनता दल यू प्रवक्ता, जिला जनता दल यू। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पूरे विश्व में भेजे हैं। 7 सदस्य कमेटी बनी है, उसमें हमारे माननीय सांसदगण हैं, विद्वान सांसदगण हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल है। उन लोगों को विदेश आतंकवाद के विरुद्ध जो देश की नीति है, नियत है, उसको वहाँ अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उन लोगों को भेजा गया है। मुख्य मकसद ये है जो आतंकवाद कैसे ख़त्म हो और भारत के साथ जो पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है उसको बेनकाब करना ही मुख्य मकसद इस प्रतिनिधि मंडल का है। हम लोगों के बीच काफ़ी खुशी है, जनता दल परिवार काफ़ी खुशी है जो हम लोगों के नेता, मिथिलांचल के नेता आदरणीय संजय कुमार झा जी एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए पीसी आयोजित किए हैं। और मैं केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रभारी, दरभंगा। विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार के द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी को विभिन्न देशों में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है, जिसमें हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दरभंगा मिथिलांचल के जन जन के नेता, राज्यसभा के सांसद, विद्वान आदरणीय श्री संजय झा जी लीड कर रहे हैं और जा कर के विभिन्न देशों में, जापान, इंडोनेशिया और कई देशों में अपनी बातों को रख रहे हैं। आतंकवाद की जो गतिविधि है, जो पाकिस्तान की सरकार उसको पैसे से मदद कर रही थी, उसका सेंटर चलाया जा रहा था, जो हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी जो ठिकाना था उसको ध्वस्त करने का काम किया। और यही बात को बताने के लिए जो 7 सदस्यीय कमेटी विभिन्न देशों में गए हैं, वो विस्तार से बताएंगे कि पाकिस्तान का जो करतूत है, वो जो हमारी भारत की जो बहनें थी, जो उसका मांग का सिंदूर को उजाड़ दिया गया, बेगुनाह थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उसी सब को बातों को बताने के लिए विश्व के मंचों पर जा कर के आदरणीय श्री संजय झा जी बता रहे हैं। कितना खुशी हो रही है कि काफ़ी खुशी है। एक तो जी को चुना है, काफ़ी खुशी है। एक तो हम लोग मिथिलांचल से आते हैं, हमारे मिथिलांचल के विद्वान नेता हैं, जन जन के नेता हैं, और हमारी जनता दल यू की पार्टी की ओर से और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको नेतृत्व करने का मौका मिला है। जो 7 सदस्यीय जो कमेटी बना है उसका वो लीड कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश लाल देव, जनता दल यू के
कार्यकर्ता हैं।